अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा 10 कॉलम वर्कशीट का टॉपिक चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम बीकॉम पार्ट 1 ईयर 2000 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है या उनकी क्यूरीज क्लियर नहीं होती तो वो आसानी से क्लियर हो सकें। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, प्रेजेंटेड गिवन बिलो इज द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ हसन ट्रेडर एट दिसंबर 31 1999 को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंसेस दिए हुए, कैश एसेट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है लेकिन उसका डेबिट साइड बैलेंस दिया हुआ है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है तो इसको एज एंडिंग इन्वेंट्री लेंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्लांट एसेट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एसेट का 15 डेज नॉट पेबल, ड्यू इन 2003 में पे करना है, अभी आप 1999 में हो, यानी कि ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। कैपिटल हसान का है, ड्राइंग है, सेल रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है और सैलरीज एक्सपेंस है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि प्रिपेयर अ 10 कॉलम वर्कशीट इन प्रॉपर फॉर्म एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, तमाम एस्पेक्ट से या रेस्पेक्ट से इसको आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट बना लेते हैं। हसान ट्रेडर एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 1999। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने कहा इंश्योरेंस एक्सपायर ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो इंश्योरेंस एक्सपायर हुई है यानी एक्सपेंस जो है वो 700 का हुआ, ठीक है ना, इंश्योरेंस। जबकि ऊपर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कह रहे हैं 1700, यानी कि आपने एडवांस जो दिया था 1700 था, उसमें से 700 एक्सपायर हो गया, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड एसेट है, एसेट कम होता है क्रेडिट 700 रुपये से। टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस से आपकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद उसने कहा प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का 10% और डाउटफुल डेट मेंटेन करें, बताएं। तो एंट्री तो फिक्स बनेगी, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट कितना था 11,000, 11,000 का 10% कितना होता है 1100। और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट या बेड डेट्स का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस था। तो ये आपका रूल होता है जो बेड डेट्स के चैप्टर में भी पढ़ाया था कि आप इसको जब डेबिट बैलेंस होगा तो उसको ऐड बैक कर देंगे। जब आपने ऐड बैक किया तो टोटल आपका बेड डेट्स एक्सपेंस कितना कैलकुलेट होकर आ गया 1600 का। तो 1600 से आपकी एंट्री बन गई टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस से। उसके बाद थर्ड में उसने कहा इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, सालाना पे होगा ऑन द नोट्स पेबल, नोट्स पेबल के ऊपर एट जून 30 ईच ईयर, जून 30 को हर साल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे अभी जो दिसंबर 31 है और यहाँ पर ड्यू इन 2003 है और यहाँ जून 30 है, तो इसका मतलब क्या है कि साल आपका कैसे पूरा हो रहा होगा, जुलाई टू जून पूरा हो रहा होगा। आपने इस साल या हो सकते इससे पिछले साल जो है वो जुलाई के अंदर लोन लिया हो या नोट पेबल इशू किया हो, लाइबिलिटी ली हो, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पे करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट दिसंबर 31 को, लेकिन पे कब करना है जून 30 पे, तो आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो 20,000 आपके पास नोट पेबल था, उसका 15% आपने निकाला 215 द 30 यानी कि 3,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 6 से, क्योंकि ये 6 महीने का बनता है, सेमी एनुअली डिवाइडेड बाय 12। तो ये इस साल की क्लोजिंग पे आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कितने से आ जाएगा 1500 से। टू एडजस्ट अनपेड इंटरेस्ट से आपकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं ऑफिस सप्लाई यूज्ड अमाउंटेड टू ₹500, 500 की ऑफिस सप्लाई यूज़ की हैं, जबकि ऊपर ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस 2500 कह रहा है, यानी कि यूज़ 2500 की करनी थी लेकिन सिर्फ 500 की हुई, तो इसका मतलब 2,000 रुपये की बच गई। ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 2000 से आप इसकी एंट्री बना देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि ये टाइटल सेम है, ठीक है ना, ऑफिस सप्लाई यूज का मतलब एक्सपेंस होता है और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस भी एक्सपेंस हो गया। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एसेट एट 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू 20% पे आपने प्लांट एसेट को क्या करना है डेप्रिशिएट करना है। तो एंट्री तो फिक्स बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। रिड्यूसिंग बैलेंस यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि कॉस्ट में से पिछला कम्युलेटेड माइनस किया, 45,000 में से 15 हमने माइनस कर दिया, तो इसकी आपकी बुक वैल्यू आ गई 30,000। 30,000 का जब हमने 20% लिया तो इसका डेप्रिसिएशन आ गया 6,000 टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी।
उसके बाद लास्ट में क्या कह रहे हैं, सैलरीज प्रीपेड अमाउंटेड टू ₹850, 850 रुपये से सैलरीज जो हैं वो प्रीपेड हैं, यानी बच गई हैं। जबकि ऊपर उन्होंने क्या कहा था, सैलरीज एक्सपेंस 4250 रुपये का एक्सपेंस होगा, लेकिन 850 की बच गई, एक्सपेंस कम हो गया, प्रीपेड सैलरी डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 850 रुपये से टू एडजस्ट प्रीपेड सैलरीज। ठीक है जी, ये पहले लिखा नहीं था तो अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। और अब इन एडजस्टमेंट के बाद हम क्या करेंगे, इन एडजस्टमेंट के बाद हम अपनी मेन काम यानी कि 10 कॉलम वर्कशीट के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास वो हमें क्या चीज़ दे रहा है। तो सन ट्रेडर 10 कॉलम वर्कशीट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 1999, पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम, एडजस्टमेंट के 2 कॉलम, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम, इनकम स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के 2 कॉलम। तो ये आपका क्या आ गया, वर्कशीट का पार्ट आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन था उसी को हमने कॉपी किया। ठीक है जी, जब हमने इसको कॉपी किया तो एसेट एक्सपेंसेस वगैरह सारे डेबिट में, लायबिलिटीज अलाउंसेस या कैपिटल इक्विटी के अकाउंट क्रेडिट में आए रेवेन्यू के, तो हमने इसको टोटल किया तो ये 92,500 आ गया। सब टोटल में भी यही लिख लिया और ग्रैंड टोटल में भी हमने यही लिख लिया। इसके बाद जब हमने एडजस्टमेंट की तो देखें अलाउंस फॉर डाउटफुल 500 था, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 500 था, लेकिन एडजस्टमेंट में ये 1600 से क्रेडिट हुआ, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कैश में और अकाउंट रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्री में भी नहीं है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1700 से डेबिट था, 700 से क्रेडिट हो गया। प्लांट एसेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 6000 से क्रेडिट हो गया। नॉट पेबल हसन के कैपिटल और ड्राइंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 2500 से डेबिट में था, 2000 से क्रेडिट हो गया और सैलरीज एक्सपेंस 850 से क्रेडिट हो गई। बाकी जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट न्यूली आए थे, पहले नहीं थे, उनको आपने डेबिट क्रेडिट के इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज 2000 से डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6000 से डेबिट और प्रीपेड सैलरीज 850 से डेबिट। जब आपने एडजस्टमेंट के दोनों साइड को टोटल किया तो ये 12,650 आ गया। ठीक है जी, तो अब हम इसको एडजस्ट करके टोटल कर लेते हैं। तो कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं, अकाउंट रिसीवेबल भी नहीं, तो इनका बैलेंस एज इट इज़ आ गया। अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 1100 से क्रेडिट बैलेंस आ गया। इन्वेंट्री 12,000, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1700 माइनस 700 तो 1000 आ गया। प्लांट एसेट आपका 45,000, 21,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 15 प्लस 6 करके आ गया। नॉट पेबल 20,000, 35,000 का कैपिटल एज इट इज़ और 2,000 का आपकी हसन की ड्राइंग आ गई। सेल्स 22,500, 12,300 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 25 माइनस 2 तो ये 500 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस आपके पास 4,250 की थी, 850 से माइनस हुई तो 3,400 की आपके पास ये रह गई। उसके बाद जो अकाउंट डेबिट में थे वो डेबिट में आ गए, जो क्रेडिट में थे वो क्रेडिट में आ गए। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट आ गया, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड सैलरीज डेबिट। तो जब हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को यानी फाइनल कर लिया, डेबिट क्रेडिट कर लिया, तो इसका बैलेंस आया 1,01,100। ठीक है जी, ये सब टोटल में भी लिख लिया और ग्रैंड टोटल में भी हमने लिख लिया। अब इसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में आपके पास रेवेन्यू जस्ट एक ही था जो कि सेल्स थी 22,500, जबकि हम डेबिट साइड एक्सपेंसेस लेते हैं तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,300, 500 के ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, 3,400 से सैलरीज एक्सपेंस, 700 से इंश्योरेंस एक्सपेंस, 1,600 से बैड डेट्स, 1,500 से इंटरेस्ट एक्सपेंस और 6,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया। जब हमने डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस को टोटल किया तो 26,000 आया, क्रेडिट यानी कि रेवेन्यूज़ को टोटल किया तो 22,500 आ गया। तो जब हमने इसका डिफरेंस लिया तो 3,500 से क्रेडिट साइड कम है यानी आपको लॉस हो गया, तो 3,500 22,500 में ऐड करवाया तो दोनों साइड 26,000 का बैलेंस आ गया। उसके बाद जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं
तो एसेट में आपके पास कैश आ गया 1250, 1100 से अकाउंट रिसीवेबल, 12,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लेंगे इसको, 1000 से आपके पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, 45,000 से आपके पास प्लांट एसेट, 2000 से आपकी ड्राइंग आ जाएगी डेबिट में, क्योंकि कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। और ये 2000 से ऑफिस सप्लाईज और 850 से प्रीपेड सैलरी। जब आपने डेबिट साइड टोटल किया तो 75,100 आ रहा है। और क्रेडिट की बात करें तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल अकाउंट 1100, 21,000 का आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, 20,000 आपका नॉट पेबल, लाइबिलिटी कैपिटल 35,000 और 1500 से इंटरेस्ट पेबल। क्रेडिट साइड टोटल किया तो 78,600 आया, डेबिट में 75,100 आया, यानी कि लॉस का डिफरेंस आ जाएगा जो कि आपकी इक्विटी को कम करेगा, तो उसको डेबिट में पोस्ट कर देंगे क्योंकि लॉस की नेचर डेबिट होती है। तो डेबिट में 3,500 लिखा तो 75,100 प्लस 3,500 तो 78,600 दोनों साइड टोटल आ गया। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।